छोटे से जंगल के किनारे राजू बंदर और शेरू कुत्ता सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों रोज सुबह एक साथ निकल पड़ते और नए नए तरीके से मिहे करते। एक दिन राजू को मीन पर एक पुरानी साइकिल मिली। उसने तुरंत शेरू को बुलाया, चल इसे चलाना सीखते हैं। राजू साइकिल पर बैठ गया और शेरू पीछे से धक्का देने लगा। साइकिल तेजी से आगे बढ़ी और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद साइकिल पेड़ से टकरा गई, पर दोनों को चोट नहीं लगी, बल्कि वो मिट्टी में गिर गिर कर और ज्यादा हंसने लगे। फिर दोनों ने नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर उछालकर खेल खेलना शुरू किया। सूरज ढलने तक शेरू और राजू ने पूरा दिन दोस्तों की तरह मस्ती की, बिना किसी फिक्र के, सिर्फ खुशी और हंसी से। गांव में एक प्यारा सा घर था, जहां एक परिवार अपनी गाय लक्ष्मी और बिल्ली चिन्नू के साथ रहता था। दोनों जानवर घर के ही सदस्य जैसे थे। सुबह सुबह लक्ष्मी आंगन में खड़ी होकर मधुर रंभाती, जिससे पूरे घर में सकारात्मकता फैल जाती। वहीं चिन्नू रसोई में चुपचाप बैठकर दादी के काम देखते हुए मीठी सी म्याऊं करती रहती। एक दिन घर के बच्चे बाहर खेलते खेलते गिर पड़े और रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर चिन्नू सबसे पहले दौड़कर पहुंची और उनके पास बैठकर उन्हें शांत करने लगी। उसी समय लक्ष्मी भी धीरे धीरे चलकर आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बच्चों को प्यार से देखने लगी। बच्चों को लगा जैसे दोनों उनसे कह रहे हों, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन से परिवार को एहसास हुआ कि जानवर सिर्फ पालतू नहीं होते, बल्कि परिवार के दिल का हिस्सा होते हैं। लक्ष्मी और चिन्नू एक दूसरे की भी बहुत परवाह करते थे। अगर चिन्नू खाना देर से खाती तो लक्ष्मी चिंतित होकर उसके पास खड़ी रहती, और चिन्नू भी लक्ष्मी के पास बैठकर उसे आराम से खाना खाते हुए देखती। इस तरह गाय और बिल्ली ने पूरे घर में प्रेम, अपनापन और परिवार होने का सच्चा अर्थ सिखा दिया। एक गांव में एक मुर्गा और एक कुत्ता बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों रोज सुबह साथ खेलते और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मुर्गा अपनी ताकत से कुत्ते को हमेशा हंसाता और कुत्ता मुर्गा को अपने साथ दौड़ने के लिए इनवाइट करता। एक दिन एक बदमाश बिल्ली ने उनके बीच में दरार डाल दी। बिल्ली ने मुर्गे से यह कहा, कुत्ता तुम्हारे दोस्तों जैसा दिख रहा है, पर जब तुम्हारे पीछे होते हो तब तुम्हें ही भगा देता है। मुर्गा थोड़ा भ्रमित हो गया और कुत्ते से शक करने लगा। कुत्ता भी बेचारा अपने दोस्त के ख्याल में उलझन में आ गया। धीरे धीरे उनके बीच का प्यार कम होने लगा और उनकी दोस्ती टूट गई। मुर्गा और कुत्ता दोनों अकेला महसूस करने लगे। तब उन्हें समझ आया कि असली दोस्ती को कभी शक की नजर से नहीं देखा। राहुल और समीर स्कूल के जमाने के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही बेंच पर बैठते, एक साथ टिफिन शेयर करते और हर मुश्किल का सामना मिल जुल कर करते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा स्कूल उन्हें जोड़ी नंबर 1 के नाम से जानता था। स्कूल खत्म होने के बाद राहुल शहर चला गया और समीर अपने गांव में ही पढ़ाई करता रहा। धीरे धीरे दोनों अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि मिलना मुश्किल हो गया। दिल से चाहकर भी वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। आज भी जब राहुल पुरानी तस्वीरें देखता है, उसे स्कूल की हंसी, शरारत और समीर की दोस्ती याद आती है। दोनों के बीच दूरी बढ़ गई है, लेकिन उनकी यादें आज भी। भैरवपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग रात होते ही डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि कहा जाता था कि पुरानी हवेली में एक औरत की रूह भटकती है। वह औरत सदियों पहले यहीं मर गई थी और तब से उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती थीं। एक रात गांव का एक युवक राघव सच जानने के लिए हवेली में घुस गया। अंदर अंधेरा, हवा ठंडी और डरावनी थी। अचानक उसने देखा कि एक सफेद साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। साये ने हल्की सी फुफकार के साथ बोला, मुझे इंसाफ चाहिए। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वह भागना चाहा तो पूरी हवेली का दरवाजा खुद बंद हो गया। गांव वाले अगले दिन हवेली गए, मगर राघव कभी नहीं मिला। बस उसके निशान दरवाजे के पास खुचे हुए थे और हवेली से आज भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं।